हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Gemini. The World, Three of Scepters, Two of Knives, The Empress and the Three of Grails. Okay. So हमारे पास है टू ऑफ नाइफ्स से तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई ये फील कर रहा है कि वो ट्रुथ को वक्त रहते देख नहीं पाए एंड उन्होंने चीज़ों को लेट गो किया या उन्होंने चीज़ों को इस हद तक आगे बढ़ने दिया। मैं बात कर रही हूँ उन गलतियों की जो वो कर रहे थे, उन चीज़ों को उन्होंने इस हद तक आगे बढ़ने दिया कि द एम्प्रेस भी अब इससे फेड अप है। द एम्प्रेस जिसके पास इतना पेशेंस है, द एम्प्रेस जो इतनी लविंग एंड केयरिंग है, द एम्प्रेस जो हर चीज़ को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखती है और दूसरों को भी मौका देती है अपनी मिस्टेक्स को सुधारने का, वो भी फेड अप है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने द एम्प्रेस वाली एनर्जी को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। वो यही महसूस करते रहे कि द एम्प्रेस तो उनसे प्यार करती ही है, सो क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो इस थ्री ऑफ ग्रेल्स वाली सिचुएशन में उसे रखते हैं तो। सो शायद ये पर्सन आपको किसी ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा था। मे बी ये बहुत फ्लर्टेशियस है, इनका अफेयर किसी और के साथ था, या फिर हो सकता है कि ये डिस्ट्रैक्ट होने के बारे में हो। किसी को ये फ्रेंड कह रहे थे मगर उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोज चले गए, या हो सकता है ये सिंपली दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी बनाने के बारे में। ओके, उन्हें ऐसा लगने लगा था कि इस रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनकी फ्रीडम है, उनकी गोल्स है, उनके एम्बिशंस है, या मे बी ये सिर्फ गोल्स और एम्बिशंस तक ही सीमित नहीं था। ये पर्सन आपके इस सहनशील नेचर का एक तरीके से फ़ायदा उठाने लगा था। इट्स लाइक वो ना सिर्फ ये चाहते थे कि आप उन्हें खुश रखें, बल्कि एक्सपेक्टेशन ये थी कि आप दूसरों को भी खुश रखेंगे। वो लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, जैसे उनके फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, उनकी भी जो लिस्ट है उसे भी आप पूरा करेंगे। इट्स लाइक वो लोग उन्हें जो भी कह रहे हैं कि उनका परफेक्ट लवर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आप उन सारी चीज़ों को सुनेंगे। आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आप उन्हें प्राउड महसूस करवाएंगे सबके सामने परफेक्ट बन के। सो एक्सपेक्टेशन ये थी, बट वो ये भूल गए कि हर इंसान की एक सहनशीलता होती है, एक सहने की क्षमता होती है, और एक बार अगर वो क्रॉस हो जाए तो डेफिनेटली वो रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता। तो अब उन्हें दिख रहा है कि वो लिमिट पहुंच चुकी है, और ये पर्सन अब थोड़ा सा घबराया हुआ है, बिकॉज उन्हें पता है कि द एम्प्रेस ने बहुत लंबे समय तक पेशेंस रखा है, उन्होंने सब कुछ ट्राई किया है, बट एक बार अगर एम्प्रेस का पेशेंस ख़त्म हो जाए तो फिर कुछ और वर्क नहीं कर सकता। ओके, इट्स लाइक उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब आप उन्हें पसंद नहीं करेंगे। इट्स लाइक उनकी इमेज आपकी नज़र में बदल चुकी है एंड अब आप परवाह नहीं करते कि वो आपके पास है या नहीं। आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, और किसी और से आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अगर आपने ये सोच लिया है कि आप मूव ऑन करेंगे या किसी को कट ऑफ करेंगे अपने लाइफ से, तो वो आप कर ही देते हैं। एंड इन्हें डर है कि उस पॉइंट पे आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। मतलब आपका पेशेंस अब इस हद तक ड्रेन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है कि अगर आप खुद को भी कन्विंस करने की कोशिश करें कि चलो कोई बात नहीं और थोड़ी देर पेशेंस रख लेते हैं, तो भी आप खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे। इट्स लाइक आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल, हर चीज़ जैसे आपको कह रही है कि नो, आपको इस थ्री ऑफ ग्रेव्स वाली सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। आपको एक ऐसे पर्सन के साथ नहीं होना चाहिए जो आपका एडवांटेज ले रहा है या आपको प्रायोरिटी नहीं बना रहा। सो यहाँ पे थ्री ऑफ सेक्टर्स का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है,
ओके, जहाँ पे ये पर्सन आपके साथ टच में तो है बट आप ट्रुथ नहीं देख पा रहे। इट्स लाइक ये लगातार आपको एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ट्रुथ ये है कि कुछ और ही आपको महसूस हो रहा है। उनके एक्शंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको लग रहा है कि कुछ कहीं आपसे छुपा हुआ है। नाउ अगेन 3 ऑफ ग्रेल्स वाली एनर्जी की बात हो रही है। सो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये पर्सन ट्रांसपेरेंसी नहीं रखे हुए इस रिलेशनशिप में, और आप किसी डार्कनेस में हैं। एंड ऑफ कोर्स आपने बहुत वक्त तक इन पे भरोसा किया है, बट अगर आप अनकम्फर्टेबल होते जा रहे हैं और वो आपके डाउट्स को क्लियर नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, और दे भी रहे हैं तो ऐसा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जो ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, तो डेफिनेटली आप इससे बाहर आएंगे। आप इसमें स्टक रहे, इसकी कोई वजह नहीं है। द एम्प्रेस चाहे जितनी भी लविंग एंड केयरिंग हो, जितनी भी इमोशनली अटैच्ड हो उनसे, वो स्ट्रॉन्ग है, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी चेंज की, वो चेंज लेके आएगी। ये बात उन्हें समझ में आ रही है। द वर्ल्ड का कार्ड है, सो ऑब्वियसली उन्हें लग रहा है कि आप टायर्ड हैं। ओके, लाइक ये वुमेन, ये उस स्नेक का जहर ले रही है जो उसके हाथ में है, बट जब तक ये टॉलरेट कर सकती है ये सब कुछ, तभी तक वो टॉलरेट करेगी। एक बार जब उसे लगने लगा कि नो, अभी ये पॉइजन और एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, तो वो अपने आप को फ्री करेगी इस सिचुएशन से, वो दूर जाएगी इस सिचुएशन से। तो उन्हें दिख रहा है कि द वर्ल्ड के साथ आप चेंजेस को एम्ब्रेस कर रहे हैं, आप डरे हुए नहीं हैं अपने फ्यूचर को लेके। ओके, आप चूज़ करेंगे अपने आप को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, 8 of Skulls, 8 of Scepters, the Fool, the Hierophant and the 6 of Knives. Okay. So 8 of Scepters है, ये किसी नई चीज़ की शुरुआत है। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि घबराइए मत, अगर आप कुछ नया चूज़ करना चाहते हैं अपने लिए तो चूज़ कीजिए, क्योंकि द फूल आपको अब मजबूर कर रहा है किसी सिचुएशन से बाहर आने में। आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो कि इस पर्सन ने एड्रेस नहीं की, इम्पोर्टेंस नहीं दिया जिन फीलिंग्स को। बहुत सारे सवाल हैं, आप काफ़ी सफ़र कर चुके हैं इस 3 ऑफ ग्रेल्स वाली सिचुएशन की वजह से। एंड अब आपकी सोल और ज़्यादा इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। सो द हायरोफेंट का कार्ड आपको गाइड कर रहा है, आप प्रोटेक्टेड हैं, चाहे आप जो भी जर्नी अपने लिए चुनें। ओके, बट अगर आप वो चुनेंगे जो आपके लिए हेल्दी है, तो आपकी प्रोग्रेस और ज़्यादा बेहतर होगी और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगी। सो 6 ऑफ नाइव्स इस पर्सन के बारे में है। ये अब आपको वॉच कर रहे हैं दूर से ही, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। पास आने की फ़िलहाल उनको ज़रूरत नहीं लग रही। ज़रूरत इसलिए नहीं लग रही क्योंकि उनके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है आपको फेस करने की, आपके सवालों के जवाब देने की। तो उन्हें लगता है कि कुछ भी काम नहीं करेगा, वो रिजेक्ट ही होंगे अल्टीमेटली। सो इसीलिए फ़िलहाल ये बस आपको वॉच कर रहे हैं साइलेंटली और इनएक्टिव है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। माउंटेन, योर चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी आपके रास्ते में चैलेंजेस आ रहे हैं वो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, वो आपको बिल्ड कर रहे हैं और ग्रो करने में हेल्प करेंगे। सो इन्हें अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए अपने आप को बिल्ड करने के लिए। ओके, और किसी चीज़ के बजाय। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।